नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रहा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। पायलट के पक्ष में अजय माकन के बयान के बाद ऐसा माना जा रहा है कि गहलोत समर्थक भड़के हुए हैं। अब कांग्रेस आलकमान पर दबाव डालने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में आए और निर्दलीय विधायक से कांग्रेस के एसोसिएट सदस्य बने विधायकों ने एक बैठक बुला डाली। 23 जून को जयपुर के होटल अशोका में बैठक को बुलाया गया है। सूत्रों की माने तो गहलोत गुट ने यह रणनीति बनाई है कि पायलट गुट को मिल रही तवज्जो के खिलाफ माहौल बनाया जाए। इस बैठक के बाबत सभी निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों को सूचना दे दी गई। इनमें 6 विधायक बसपा के हैं, 13 निर्दलीय हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बैठक में मौजूदा सियासी हालातों, मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मंथन होगा। बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी से आए विधायक और निर्दलीय जीते विधायक लगातार सचिन पायलट और उनके समर्थकों पर हमला बोल रहे। सचिन पायलट को लगातार वो गद्दार बता रहे। तो जमीन खरीद मामले में घोटाले के आरोप से घिरे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी वेबसाइट पर जमीन खरीद से जुड़ा पूरा ब्यौरा अपलोड कर दिया। इसका उद्देश्य है कि अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश के राम भक्त जमीन प्रकरण की सच्चाई को परख सके। ट्रस्ट ने राम भक्तों को जमीन प्रकरण से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी देने की मंशा से ही साइट पर अंग्रेजी में पूरी कहानी बताई। ट्रस्ट का दावा है कि जमीन खरीद में पूरी पारदर्शिता बरती गई। इससे पहले भी ट्रस्ट ने जमीन मठ और आश्रम की खरीदी थी। जमीन खरीद प्रकरण में ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। प्रमुख विपक्षी दलों ने खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो रामनगरी सहित देश के कुछ अन्य संस्थानों ने भी, संतों ने भी इस मामले में ट्रस्ट को घेरते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर डाली। करोड़ों राम भक्तों के मन में भी इस प्रकरण की सच्चाई जानने को लेकर तमाम सवाल उठ रहे। ट्रस्ट ने राम भक्तों को पूरे प्रकरण की सच्चाई से अवगत कराने की मंशा से ही अपनी साइट पर जमीन खरीद की पूरी प्रक्रिया को अपलोड कर अपना पक्ष स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसमें बताया गया है कि बाग बिजैसी स्थित, आपको बताते चले, 1.2080 हेक्टेयर भूमि 1423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट की दर से खरीदी गई थी, जो बाजार की खरीद दर से बेहद कम है। इस भूमि को लेकर 2011 से ही एग्रीमेंट की प्रक्रिया चल रही थी। ट्रस्ट इस जमीन की खरीद को लेकर उत्सुक था, लेकिन पहले भूमि की मिल्कियत स्पष्ट करना चाहता था, क्योंकि इस एग्रीमेंट में 9 लोग जुड़े हुए थे, जिसमें से 3 मुस्लिम थे। सभी से संपर्क कर उनकी सहमति ली गई, फिर एग्रीमेंट को फाइनल किया गया। इस कार्य में पूरी पारदर्शिता बरती गई। तो 2 कांग्रेस विधायकों के बेटों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का फैसला उनके लिए ही मुसीबत का सबब बनता जा रहा। विपक्ष के कड़े विरोध के बीच पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ समेत पार्टी के कई नेता खुलकर इसके विरोध में आ गए। इस बीच कैप्टन ने इस मामले में सफाई पेश की। पत्रकारों से बातचीत में अपने फैसले को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष में ऐसा कोई परिवार है जिसके सदस्यों ने देश के लिए बलिदान दिया है, तो पंजाब सरकार उस परिवार के सदस्य को भी सरकारी नौकरी देगा। दरअसल पंजाब मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कांग्रेस के 2 विधायकों के बेटे को अनुकंपा के आधार पर अफसर बनाने की मंजूरी दी। विधायक फतेहगंज बाजवा के बेटे अर्जुन प्रताप सिंह बाजवा को पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर और विधायक राकेश पांडे के बेटे भीषम पांडे को नायब तहसीलदार नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके लिए नियमों में भी संशोधन किया गया। अर्जुन के दादा पूर्व मंत्री सतनाम सिंह बाजवा और भीषम पांडे के दादा जोगिंद्र पाल पांडे की आतंकवाद के समय आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी।